वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 27 मई 2020। आज की हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से पहला वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है मनमाने ढंग से या स्वेच्छाचारी होना, उसको बोला जाता है आर्बिट्रेरी। अगला शब्द है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है एक बात का किसी दूसरी बात पर भविष्य में पड़ने वाला प्रभाव, या हम दूसरे अर्थ में बोल सकते हैं जिसे परोक्ष रूप से कहा जाए। ये दूसरे अर्थ में यूज हुआ है, इनडायरेक्टली मैंने बोल दिया, लिख दिया यहाँ पे, तो उसको बोला जाता है इम्प्लीकेशन। अगला शब्द है फिलिप। फिलिप यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है प्रोत्साहन या वर्धक होना, उसको बोला जाता है फिलिप। अगला शब्द है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है ठहराव, विराम या गतिरोध। अगला शब्द है सवियर। सवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है बहुत कठिन, कष्ट से पूर्ण होना या गंभीर, उसको बोला जाता है सवियर। अगला शब्द है टिंकर। टिंकर यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है बिना किसी अभ्यास या जानकारी के किसी चीज की मरम्मत करने लगना, हम बोल सकते हैं ठोका पीटी करना। अगला शब्द है एसेंट। एसेंट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है वृद्धि होना, या एक दूसरा अर्थ होता है इसका किसी पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ना, तो उसको बोला जाता है एसेंट। अगला शब्द है पेरिलसली। पेरिलसली यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है खतरनाक ढंग से या संकटपूर्ण ढंग से, उसको बोला जाता है पेरिलसली। अगला शब्द है वर्ज। वर्ज यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है कगार या किनारा। अगला शब्द है असर्बिक। असर्बिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है तीखा स्वभाव होना, कड़वा स्वभाव होना या कटु स्वभाव होना, उसको बोला जाता है असर्बिक। अगला शब्द है अनसब्सटेंशिएटेड। अनसब्सटेंशिएटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है प्रमाण के आधार पर सही सिद्ध ना होना, हम बोल सकते हैं अप्रमाणित या निराधार, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अनसब्सटेंशिएटेड। अगला शब्द है क्वेगमायर। क्वेगमायर यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है दलदल या कीचड़। अगला शब्द है मॉलिफाई। मॉलिफाई यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी अशांत व्यक्ति को शांत करना या किसी के क्रोध या परेशानी को कम करना, उसको बोला जाता है मॉलिफाई। अगला शब्द है बंगल। बंगल यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी कार्य को बिगाड़ देना, गड़बड़ कर देना या कुछ करने में असफल होना, उसको बोला जाता है बंगल। अगला शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी कार्य को करने के प्रति अनिच्छुक होना, उसको बोला जाता है रिलक्टेंट। अगला शब्द है टॉरेड। टॉरेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है कठिन या दुस्साध्य होना कोई कार्य। दूसरा अर्थ होता है बहुत गर्म या सूखा स्थान, हम बोल सकते हैं उष्ण। और इसका तीसरा मतलब होता है कामुकता की भावना से पूर्ण होना, हम बोल सकते हैं कामुक। तो आप तीनों अर्थ देख लीजिएगा, उसको बोला जाता है टॉरेड। और आज का अंतिम शब्द है सेवेज। सेवेज यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब होता है अति निर्दय, हिंसक या बर्बर, या हम बोल सकते हैं हिंसा का शिकार होना। तो ये आज का अंतिम शब्द था। इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको स्टडी विद रवि के नाम से टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर लेना, तो वहाँ इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने ऑडियो सुननी है वोकैबुलरी की, तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से जाके खबरी ऐप डाउनलोड करके आप मेरी प्रीवियस सारी ऑडियोज़ वोकैबुलरी की खबरी ऐप पे सुन सकते हैं। तो आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।